मोदी सरकार ने जब से जाति जनगणना कराने की घोषणा की है, तब से पूरा विपक्ष एक सुर में सरकार का समर्थन कर रहा है। लेकिन कुछ सवाल अभी भी हैं जो लगातार केंद्र सरकार से पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार ये जाति जनगणना कब से शुरू होगी, पहलगाम हमले के बाद ही घोषणा क्यों हुई और 2021 की जनगणना क्यों टाली गई। लेकिन अब इन सभी सवालों के जवाब मिल चुके हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने इन सवालों के जवाब दिए हैं। तो चलिए जानते हैं कि इन सभी सवालों को लेकर सरकार में बैठे लोगों ने क्या कुछ जवाब दिए। एक सवाल जो पूरा विपक्ष एक सुर में पूछ रहा है कि आखिरकार जाति जनगणना कब होगी। इस सवाल का जवाब देते हुए किशन रेड्डी ने द हिंदू को बताया कि 2026 में जनगणना होगी और इसके साथ ही जाति जनगणना भी होगी। इसके लिए जनगणना अधिनियम 1948 में संशोधन करना होगा, क्योंकि अभी इस कानून में जाति गणना का प्रावधान नहीं है। रेड्डी जी ने कहा कि संसद के मानसून सत्र में इस बदलाव के लिए विधेयक लाया जा सकता है, यानी कि अगले साल से तैयारियां शुरू हो जाएंगी। साथ ही 2026 में लोकसभा और विधानसभा सीटों पर प्रसीमन भी होगा, जो 1971 की जनगणना के आधार पर भी बनी मौजूदा सीटों को अपडेट करेगा। वही दूसरा सवाल जो पूरे देश के जहन में था कि जाति जनगणना कराने की घोषणा पहलगाम हमले के ठीक बाद ही क्यों। रेड्डी जी का जवाब है कि जनगणना की तैयारियां अभी से शुरू करनी है। फॉर्म तैयार करना, कर्मचारियों को ट्रेनिंग देना और कानून में बदलाव करना, ये सब समय लेने वाले काम हैं। इसका पहलगाम हमले से कोई लेना देना नहीं है, ये बस सही समय पर लिया गया है। वहीं जब 2021 की जनगणना को टालने पर सवाल किया गया कि भारत में हर 10 साल में जनगणना होती है, आखिरी बार 2011 में हुई तो 2021 में क्यों टाली गई। इसका सवाल का जवाब देते हुए रेड्डी जी ने बताया कि सरकार चाहती थी कि जनगणना और प्रसीमन की प्रक्रिया एक साथ पूरी हो। वहीं 84वें संविधान संशोधन 2001 के तहत 2026 के बाद पहली जनगणना के आधार पर प्रसीमन होगा। इसलिए दोनों प्रक्रियाओं को एक साथ करने के लिए 2021 की जनगणना को टाला गया। वहीं इस बार की जनगणना में खास बात यह है कि मुस्लिम समुदाय का जातिगत विवरण भी दर्ज किया जाएगा। रेड्डी जी ने कहा कि जाति गणना का अंतिम रूप देने के लिए पहले जाति संगठनों, जनप्रतिनिधियों और बुद्धिजीवियों से चर्चा होगी। यह प्रक्रिया पूरी तरह से समावेशी और पारदर्शी होगी। लेकिन केंद्र सरकार के जाति जनगणना को कराने की घोषणा को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।